हेलो फ्रेंड्स, आइए आज पढ़ते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। देखिए, इसमें सबसे पहले आज हम जानेंगे भौतिक राशि क्या है। तो देखिए, भौतिक राशि ऐसी कोई भी राशि या गुण जिसे मापा या तौला जा सकता है, यानी जिसे एक संख्यात्मक मान और मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि, ये सब भौतिक राशियां हैं। मतलब ऐसी राशियां जिन्हें आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी उन्हें किसी संख्यात्मक मान या मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अगर लंबाई है तो लंबाई को आप माप सकते हैं, द्रव्यमान को आप माप सकते हैं, तो इसीलिए ये सब क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। इसी में देखिए, आज हम पढ़ेंगे अदिश राशियाँ। अदिश राशि और क्या पढ़ेंगे आप? सदिश राशि। दो चीज़ें आप जान लें, किसी भी राशि में दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे परिमाण और दिशा। तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे किसी को आपको समझाना है, बताना है कि अदिश राशि किसे कहते हैं, तो बस ये जानो कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। जैसे मान लो यार, किसी वस्तु की लंबाई को यदि नापना है, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है, तो इधर से नापोगे तो भी 4 सेंटीमीटर का, इधर से भी नापोगे तो भी 4 सेंटीमीटर का, तो इसमें दिशा का बाउंडेशन नहीं है, इसलिए यह हमारा क्या चीज़ है? अदिश राशि। अब जैसे बात करते हैं हम सदिश राशि का। सदिश राशि क्या होता है? तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब हमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब हमारे सदिश राशि हैं। इसी क्रम में देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मूल राशि। अब मूल राशि क्या होता है? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किन्हीं दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किन्हीं दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मूल राशियाँ 7 हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मूल राशियाँ कितने हुए? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये जो मूल राशि हैं, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो जैसे लंबाई है, लंबाई का जो मूल मात्रक हमारा क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का किग्रा, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये बिल्कुल आप कंठस्थ कर लें, मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मतलब वे राशियाँ जो किन्हीं दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं, और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये सब मूल राशि हैं और ये मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किग्रा, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल।